तो भाई सवाल में कह रहे हैं कि मंदरजा झेल खानों में लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एम एक्स प्लस बी के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि दिया हुआ है जी ऑफ एक्स की शक्ल में और वो बराबर है ए ज़रब आर की ताकत एक्स के। तो इनकी इकदार दी हुई हैं और इन दोनों फंक्शन के लिए इक्वेशन बनाने को कहा गया है। अब भाई इन खानों में हमें मुख्तलिफ एक्स की इकदार दी हुई हैं और इन इकदार से मुंसलिक एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की इकदार भी दी हुई हैं और हमें जैसे कि सवाल में कहा है कि इनके लिए इक्वेशन बनानी है। तो भाई चलें अब इस सवाल को हल करते हैं और शुरू हम इस लीनियर फंक्शन से कर लेते हैं। तो भाई लीनियर फंक्शन असल में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखा रहा होता है और किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें इतने सारे नुक्तों की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। भाई सिर्फ 2 नुक्ते भी मिल जाएं तो हमारे लिए काफ़ी है। और भाई मैं तो इन 2 नुक्तों से इक्वेशन मालूम करूँगी और हमेशा की तरह ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ कामचोरी की नीयत से कर रही हूँ क्योंकि जब x सिफर के बराबर होगा तो हमें इसकी मदद से अपना y इंटरसेप्ट यानी इस लाइन के लिए y की वो कदर भी मिल जाएगी जब हमारा x बराबर होता है सिफर के। और इस फॉर्मूला में जो b है असल में वो निशानदही कर रहा है y इंटरसेप्ट की। यानी हम बहुत मासूमियत से एक तीर से 2 निशाने मार रहे होंगे। हाँ भाई, तो अब बस शुरू करते हैं। तो अब f ऑफ सिफर बराबर होगा सिफर ज़रब m जमा b के और ये तो सिफर हो जाएगा यानी हमारा f ऑफ सिफर बराबर हो जाएगा b के और इसकी कदर हमें यहाँ दी हुई है कि जब x बराबर होगा सिफर के तो f ऑफ सिफर बराबर होगा 5 के। तो भाई ये भी तो बराबर हो गया 5 के और अब हमें सिर्फ m की कदर मालूम करनी है। भाई m असल में इस स्ट्रेट लाइन की ढलान को या स्लोप को या ग्रेडियंट को दिखा रहा है और स्लोप हम इस तरह से निकालते हैं कि y में जो तब्दीली आ रही होती है उसको हम तकसीम कर देते हैं x में जो तब्दीली आ रही होती है उससे। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ढलान बराबर होगी फंक्शन में जो तब्दीली आ रही है बटा इनपुट यानी इस मिसाल में x में जो तब्दीली आ रही है उसके। भाई अब यहाँ x की तब्दीली 1 पे ख़त्म हो रही है और शुरू हमने किया था सिफर से और f ऑफ x में तब्दीली ख़त्म हो रही है 7 पे जबकि शुरू हमने किया था 5 से। तो जब x 1 के बराबर था तो f ऑफ x बराबर था 7 के और जब x बराबर था सिफर के तो f ऑफ x बराबर था 5 के। तो फंक्शन में 2 अदद की तब्दीली आई और x में 1 अदद की तब्दीली आई। या ये भी कह सकते हैं कि जब x 1 अदद के हिसाब से बढ़ता है तो फंक्शन 2 अदद के हिसाब से बढ़ता है। अब भाई लीनियर इक्वेशन तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ये f ऑफ x बराबर हो जाएगा 2 ज़रब x जमा 5 के। हाँ भाई, अब बारी है हमारे g ऑफ x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और इसमें हमें असल में 2 चीज़ों की इकदार मालूम करनी है। तो पहले ज़रा इसको लिख लेते हैं कि g ऑफ x बराबर है a ज़रब r की ताकत x के। अच्छा अब बात असल में ये है कि अगर हमें g ऑफ सिफर मालूम हो तो हमारे बहुत से काम आसान हो सकते हैं। और भाई काम इसलिए आसान हो सकते हैं क्योंकि जब हम इनपुट यानी अपने x की जगह सिफर डालेंगे तो चाहे r की कदर जो भी हो उसकी ताकत जब सिफर होगी तो वो 1 के ही बराबर हो जाएगा और इस तरह हमारा g ऑफ सिफर बराबर हो जाएगा इस a के। यानी अगर g ऑफ सिफर मालूम है तो हमें a की कदर फ़ौरन मालूम हो जाएगी। और भाई मज़े की बात यह है कि हमें g ऑफ सिफर की कदर इन खानों में दी हुई है। तो भाई g ऑफ सिफर असल में बराबर है इस 3 के तो हमारा a भी 3 के ही बराबर हो जाएगा।
अब भाई रह गया ये r और इसकी कद्र मालूम करने के लिए हम इनमें से किसी एक और नुक्ते को देख लेते हैं। मसलन अगर हम इस g ऑफ 1 को देख लें तो ये बराबर है 2 के। चलें इसको लिख लेते हैं कि g ऑफ 1 बराबर होगा 3 ज़रब r की ताकत 1 के और g ऑफ 1 बराबर है 2 के। तो इसको लिख लेते हैं। और भाई अगर हमें इस r की कद्र मालूम करनी है तो हमें r को अलग भी करना होगा। तो अब r बराबर हो जाएगा 2/3 के। तो भाई r की कद्र भी अब हमें मालूम हो गई है, तो जल्दी से हम अपने सवाल का जवाब लिख लेते हैं कि g ऑफ x बराबर है 3 ज़रब 2/3 की ताकत x के।